औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी आज हम जो हमने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया था 2.1 एक्सरसाइज बनती है, मतलब एक्सरसाइज ही एक है, उसका हमने ज़कात और उशर दो पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए लास्ट वीडियो में। आज की जो हमारी वीडियो वो जस्ट हम विरासत के बारे में बात करेंगे कि विरासत क्या है, किसको मिलती है, कैसे मिलती है। असल में विरासत के बारे में कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि विरासत है क्या। विरासत को तरका भी कहते हैं, मतलब मरने वाला अपने पीछे जो जायदाद, जो माल, जो चीज छोड़ के जाता है उसको हम तरका कहते हैं या विरासत कहते हैं। थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको बता दूं। जब एक शख्स वफात पा जाता है तो जी विरासत के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं। जब एक शख्स वफात पा जाता है तो इसके छोड़े हुए असासा को विरसा या तरका कहते हैं और इसको इसके कानूनी वारसों में तकसीम किया जाता है। विरासती तकसीम के कवानीन को इस्लाम में बड़े वाज़ेह तरीके से बयान किए गए। वारसों में विरसा तकसीम करने से पहले दर्ज रकम की अदायगी करनी होती है, कफन दफन के अखराजात की अदायगी, मरहूम या मरहूमा के जिम्मा कर्ज की अदायगी और मरहूम या मरहूमा की वसीयत पर अमल। ये 3 पॉइंट हैं जो आपने पहले करने हैं, उसके बाद आपने वो रकम या जो भी माल है वो तकसीम करना है। कफन दफन के अखराजात की अदायगी आपने उसमें से कर देनी है। मरहूम या मरहूमा के जिम्मा अगर कोई कर्ज है, क्योंकि जब तक कर्ज होगा तो जनाजा ही नहीं पढ़ा जाता, कर्ज सबसे पहले अदा करना है। और मरहूम या मरहूमा की वसीयत पर अमल करना, उसने जो वसीयत की कि मेरा सारा माल उसको दे देना, या मेरा जी मस्जिद को या मदरसे को, या कोई भी जो वसीयत उसकी होगी उसके मुताबिक आपने काम करना है। उसके बाद फिर बकिया करना है। तो इंशाल्लाह जी हम इसके अब ये ना आपने अपनी बुक से 8 पॉइंट पढ़ लेने हैं। जायदाद में कानूनी वारसों के सूद की निस्बत, ये 8 पॉइंट बड़े ही इंपॉर्टेंट है। 10 पॉइंट है, बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपने पढ़ने, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं जी 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। क्वेश्चन नंबर जो 6 थे ना, पहले 4 क्वेश्चन ज़कात के थे, अगला 5वां और 6वां क्वेश्चन उशर का था, और 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक जो है वो आपके विरासत के बारे में। लो जी सवाल गौर से सुने। कहता है अगर एक शख्स ने 7,50,000 रुपए मालियत की जायदाद छोड़ी, मालियत छोड़ी 7,50,000, 7,50,000 रुपए की मालियत उस शख्स ने छोड़ी है। इसकी एक बेवा, 2 बेटे और 1 बेटी में हर एक की जायदाद की मालियत मालूम करें। एक बेवा, 2 बेटे और 1 बेटी। लो जी ये आपके सामने क्वेश्चन पूरा मैंने उसका डाटा लिख दिया कि एक शख्स है, उसने 7,50,000 रुपए की मालियत छोड़ी है, मतलब वो फौत हो गया, उसके पीछे 7,50,000 रुपए मौजूद है। एक उसकी बेवा है, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। सबसे पहले एक जरूरी बात सुन लें, अगर एक बेवा है और उसके साथ उसकी औलाद कोई भी नहीं है, वो अकेली है, तो फिर उसको 1/4 हिस्सा, मतलब कि चौथा हिस्सा मिलेगा। लेकिन अगर औलाद मौजूद है तो फिर उसको 8वां हिस्सा मिलेगा। ये बात आपने ज़हन नशीन करनी है। अगर बेवा है और उसके साथ औलाद मौजूद है फिर उसको 8वां हिस्सा मिलेगा। लेकिन अगर बेवा है, औलाद कोई भी नहीं है, अकेली है, फिर उसको चौथा हिस्सा मिलेगा। लो जी अब हमने इस सवाल को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम बेवा का हिस्सा निकालें। बेवा का हिस्सा 7,50,000 में से हम बेवा का हिस्सा 8वां निकालने लगे। 7,50,000 8वां हिस्सा। तकसीम 8 का मतलब यही कि 8वां हिस्सा, या 1/8 का भी मतलब यही है। लो जी 8 को आप कट कर दो, 9 8 72, 3 बच गए वो 30 बन गए, ठीक है। और 8 3 24, 6 बच गए 60 बन गया, और 7 8 56, 4 बन गए 40, 5 और 0। लो जी 93,750 रुपए तो बेवा के हिस्से में चले गए। बाकी रकम कितनी बचती है? लो जी 7,50,000 में से आपने माइनस कर देनी है 93,750। 0 हासिल लेके यहां तक हम पहुंच गए, तो आपको आता ही। अब 10 में से 5 चले गए 5, 9 रह गए, 9 में से 7 2, यहां पे 9 रह गए, 9 में से 3 6, और यहां पे 4 रह गए, हासिल ये 14, 14 में से 9 5 और ये 6। लो जी 6,56,250 रुपए बाकी रह गए।
सब कुछ करने के बाद, मतलब बेवा का हिस्सा निकालने के बाद 93,750, हमारे पास बच गए 6,56,250 रुपए। लो जी, अब हम निकालते इनका। अब बेटे और बेटियों का हिस्सा कैसे निकालना, ये आप ध्यान समझ ले। निस्बती मजमुआ, निस्बती मजमुआ कैसे? बेटे के हिस्से होते हैं दो, एक बेटे के दो हिस्से आ गए, दूसरे बेटे के दो हिस्से आ गए, और बेटी का होता एक, तो ये बन गए दो, दो चार और एक पांच। ये बात दोबारा फिर सुन ले। हमेशा आपको पता है कि बेटे के दो हिस्से होते हैं, बेटी का एक हिस्सा होता है। मतलब अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास तीन चीजें हैं ना, तो बेटे को दो मिलेंगी, बेटी को एक मिलेगा, मतलब बेटी का एक हिस्सा है। ठीक है, तो निस्बती मुजमा हमने इसलिए निकाला कि दो बेटे हैं तो दो दो हिस्से उनके हो गए, और बेटी एक है तो एक हिस्सा उसका हो गया। टोटल निस्बती मुजमा हमारे पास 5 बन गया। लो जी, अब हम निकालते हैं बेटे का हिस्सा। तो बेटा 2 है, 2/5 ज़रब 65,250 ना, सॉरी 6,56,250 रुपए। अब हमने बेटे का हिस्सा निकालना है, कितना है? लो जी, 5 को इसके साथ कट किया, 5 एकम 5, एक बन गया 15, 5 3 15, फिर 5 एकम 5 एक बन गया, असल 12, 5 2 10, 2 बन गया 25, 5 5 25, 0। लो जी, 1,31,250 को 2 के साथ ज़रब दे दें तो ये ऑटोमेटिक 1 लाख का 2 लाख हो जाएगा, 31 का 62 हो जाएगा, और 250 का 500 हो जाएगा। ठीक है, 2 0 0, 5 2 10, असल 1 2 2 4 और 1 5, 2 एकम 2, 3 2 6, 2 एकम 2। लो जी, 2,62,500 रुपया एक बेटे का हिस्सा आएगा। इसी तरीके से दूसरे बेटे का भी हिस्सा 2,62,500 रुपया आएगा। और अब आपको तो पता है कि हमने बेटे से हाफ बेटी का देना है, तो हाफ तो फिर इतना ही बनता है। लो जी, बेटी का हिस्सा। तो बेटी का हिस्सा आपने कैसे निकालना है वो मैं यहां से निकाल सकता हूं। 1/5 ज़रब 6,56,250, इसको आप कट कर दें तो वही आपका 1,31,250 रुपए ये बेटी का आएगा। लो जी, ये सवाल था आपका। टोटल मालियत 7,50,000 छोड़ी, एक बेवा थी, 8वां हिस्सा उसको दिया 93,750, बाकी के जो बचे वो 6,56,250 बचे। बेटों को हिस्सा 2,62,500 आता है, और बेटी को हिस्सा 1,31,250 आता है। किया कैसे वो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आपने निस्बती मजमुआ मालूम करना है। बेटे यहां 5 होते ना, तो मैं उतने ही 2 लिखता 5 बार ही। ठीक है, क्योंकि ये एक बेटे का हिस्सा, ये दूसरे बेटे का हिस्सा, ये तीसरा बेटी का हिस्सा, तीनों को मैंने जमा किया, निस्बती मजमुआ 5 बना। अब आपने वैसे ही 2/5 ज़रब फलां, 2/5 ज़रब फलां, 1/5 ज़रब, ठीक है, तो आपने इस तरीके से करना है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा और 4 बेटियां छोड़ी हो। अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा और 4 बेटियां, लो जी, एक बेवा 4 बेटियां छोड़ी हो, तो इसकी 4 लाख रुपए मालियती विरासत में हर एक हिस्सा की मालियत। लो जी, मालियत कितनी उसने छोड़ी? 4 लाख। 4 लाख उसने मालियत छोड़ी है। वो कहते हैं कि जी बताएं कि अब कितना गिरना हो। वही बात बिल्कुल सेम, बेवा का हिस्सा निकालें जी। बेवा का हिस्सा वही 8वां, 4 लाख हो गया, 8वां हिस्सा निकाल दें बेवा का। 8 5 40 और आगे 4 जीरो है, 4 जीरो लगा दो। लो जी, 50,000 रुपया बेवा का हो गया। बेवा का हिस्सा 8वां, 4 लाख में से 8वां हिस्सा निकाला, 50,000 बनता है। आपको पता है, सीधा सीधा भी लगा दें 50,000 बनता है। अब 4 लाख में से बाकी जो बचा 3,50,000, बाकी रकम 3,50,000। अब ये 4 बेटियों में तकसीम करनी है आपने। 4 बेटियों को मतलब 4 पे तकसीम कर दें, ठीक है ना। 4 बेटियों पे आप तकसीम करोगे ना, तो 4 पे तकसीम कर दें, हर एक का हिस्सा आ जाएगा। नहीं तो आप ऐसे ही कर लें जैसे मैंने पहले किया था। ठीक है, हर बेटी का हिस्सा। लो जी, 3,50,000 बटा 4। लो जी, 8 चौका 32, 3 बज गए 30, फिर 7 चौका 28, 2 बन गए 20,
और 5 के 20 और आगे 2 जीरो। लो जी 87,500 रुपया हर बेटी को आ जाएगा। मतलब 4 बेटियां बचती थी ना, तो 4 में तकसीम कर दिया 3.5 लाख को। 3.5 लाख को जो 4 में तकसीम किया, सीधा सीधा 87,500 रुपया हर बेटी को हिस्सा आ गया। तो ये था आपका आसान सा क्वेश्चन। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 9 है।